काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर काशी में कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी मिष्ठान के मनाया जश्न। वाराणसी के मालवीय बाग सोनिया स्थित भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। इस अवसर पर छोटेलाल कपूर, पार्षद सिद्धू सोनकर, पार्षद प्रवीण राय, पुष्पा डे महिला कार्यकर्त्री ने संयुक्त रूप से कहा कि पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक एवं प्रचंड विजय हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में काशी के कार्यकर्ता में काफी उत्साह है, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ झालमुड़ी एवं मिष्ठान का वितरण करते हुए जश्न मनाया। और छोटेलाल कपूर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, यहाँ कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। जिस तरह पश्चिम बंगाल में महिला शक्ति निडर होकर अपने मत का प्रयोग किया और भाजपा के कमल को खिलाया, वह काबिले तारीफ है। इस जश्न के माहौल में प्रवीण राय, पार्षद सिद्धू सोनकर, पार्षद छोटेलाल कपूर, कौशल दीक्षित, अशोक अग्रवाल, पुष्पा डे, पंकज बिजलानी, राजेंद्र गुप्ता, आकाश मिश्रा, अरुण शर्मा, आशीष मौर्य, सोमनाथ मौर्य, विकास कुमार, अतुल पांडे, सुरेश वाद्या, जगन्नाथ कपूर एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रहे। मेरा नाम पुष्पा डे, मैं भाजपा कार्यकर्ता, और ये बंगाल की ऐतिहासिक जीत सत्यमेव जयते श्री माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके कार्यशैली के उससे जो जनता ने वहाँ वोटिंग की है और उनको बहुत भव्य वोटों से जिताया और सीट भी बहुत अच्छी निकली, जिससे हम लोग जो है बहुत उत्साहित है। अब बहुत गर्वित इसलिए है कि हम लोग काशी वासी हैं। काशी के संसदीय क्षेत्र में माननीय मोदी जी का स्थान परम माना जाता है और हमारे योगी जी बुलडोजर बाबा ये जहाँ दहा देंगे वहाँ जीत सुनिश्चित है और 2027 हमारा कोई काट नहीं सकता। इतने वर्षों से ममता जी का क्या कहेंगे उसके ऊपर? ओकरे बारे में हमें कुछ किछु बुझती पड़ी ना। को क्या कहेंगे? महिला संगठन आज महिला समारोह बंधन की वजह से ही बंगाल में इतनी बड़ी जीत सुनिश्चित हुई है। महिलाओं को सम्मान देने का ही ये परिणाम है जो योगी जी और मोदी जी ने निर्णय लिया। ये बहुत सूझबूझ की ही राजनीति है। कितना सपोर्ट रहा वहाँ की महिलाओं के? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर परिसीमन में कैलकुलेट किया जाए तो 80% महिलाएं बढ़ चढ़ के वहाँ भागीदारी ली है बंगाल के अंदर। और बच्चा हमें परिचय बता दे। अच्छा, तो ये छोटेलाल कपूर। क्या कहेंगे, किस तरह का खुशी का माहौल है? खुशी तो इतनी है कि ये कल्पना से ऊपर खुशी है। आज मोदी जी ने वो कर दिया जो आज तक कोई विश्व ने नहीं किया था। बंगाल जीतना मतलब हिंदुस्तान जीत लिए। तो आज ऐतिहासिक जीत के बाद किस तरह से खुशियों को जाहिर कर रहे हैं? देख तो रहे हैं क्या खुशी मन रही है। झालमुड़ी भी चल रहा है, लड्डू भी चल रहा है, मिसलहरी भी चल रही है, सब चल रहा है और रात भर चलेगा। ढोल नगाड़ा बज रहा है, शीतलहरी भी चल रही है। शीतलहरी भी चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। काशी माननीय प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ से किस तरह का जीत का मैसेज देना चाहें? आज मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो वाकई में उन्होंने माँ गंगा ने बुलाया था और वहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र तक पहुँच गया। इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अब यूपी की बारी है। तो जिसका कब्जा इतने दिनों से था उनके लिए क्या होगा आपका? वो तो अब क्या बताएं उनको, उनके लिए ये बोलेंगी, ये बोलेंगे। मैं राजेंद्र गुप्ता, श्रीनगर क्षेत्र विकास समिति का पूर्व अध्यक्ष हूँ और भैरव सेना महानगर का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह यहाँ पे खुशियाँ मनाई जाए? यहाँ पे खुशी हम लोग जो अभी बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है, इतने भयंकर बहुमत से बनी है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गाना बजाना, मिठाई बांटना और मोदी जी का जो वहाँ पे उन्होंने खिलाया झालमुड़ी एक बहुत बड़ा मतलब कि प्रकरण ही वहाँ पे चलने लगा। झालमुड़ी को 10 रुपये की झालमुड़ी ने कहानी वहाँ की बदल दी। और उसके पहले भी ऐसा भी बात है कि जो बंगाल में अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो कांड हुआ था, बांग्लादेश में ये हिंदू मारे गए थे, भयंकर मारे गए थे, जिन्हें अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था, यह सब भी बहुत बड़ा कारण था। और बंगाल में ममता से पब्लिक त्रस्त थी,
ममता से पूरी की पूरी पब्लिक ट्रस्ट थी। वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत ऑटोमेटिक नीलाम हो रही थी। जो वहाँ पे रहने वाले मानसिक जिनकी सोच भयंकर खराब थी, वो लोग क्या करते थे उसका कोई रवा गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक बहुत त्रस्त थी। अब महिलाएं बहुत त्रस्त थी, इसीलिए महिलाएं और हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, इन लोगों ने भयंकर वहाँ पे और सभी भाजपा के जितने हम लोग कार्यकर्ता थे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हम लोगों ने कोशिश किया कि नहीं, कम से कम इस बार विजय होना चाहिए। रिजल्ट आने के पहले टीएमसी कहा करती थी कि मोदी जी वापस जाएंगे 4 महीने के बाद, अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, खुदे भाग गई है निकल के, अब पूरा खुदे छोड़ के भाग गई। उसे पता हो गया कि हमारा काम खत्म हो गया है, इसलिए उसने अपना रास्ता दे लिया। ऐतिहासिक जीत हुई, भयंकर बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत हुआ। वो पहली बार वहाँ पे सरकार बनी है और भयंकर जीत के साथ, और हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ की पब्लिक अब सुचारू रूप से रहे। और बता दें, मैं प्रवीण राय, पार्षद सोनिया। क्या कहेंगे, किस तरह की जीत की खुशी मनाई जा रही है? जीत तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, जैसे पूरे देश के चुनाव में पश्चिम बंगाल का महत्व हम लोग के लिए इस था कि काफी दिनों के बाद ऐसी जीत मिली है, जैसे पूरा भारत आज झूम रहा है। सभी लोग खुश है, सारे का भाजपा के कार्यकर्ता इतने प्रसन्न है कि पूरे देश में हर जगह जश्न का माहौल है। संदेश देना चाहेंगे क्या काशी से, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? काशी माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने का हम लोग कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि सभी लोग जीत के खुशी में इतना खुश है कि पूरे शहर भर आज एकदम लगातार जश्न का माहौल चल रहा है। झाल मुड़ी भी वितरण किया जा रहा है। झाल मुड़ी तो इसी का तो विवाद था कि 10 रुपए की झाल मुड़ी पर कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी पे वोट लेने की राजनीति पूरी हुई विपक्ष के द्वारा। उस पे झाल मुड़ी पे ही तो सारा प्रचार प्रसार हुआ, खेला हो गए। क्या कहेंगे, किस तरह की जीत की खुशियां मनाई जा रही है? आज यह पश्चिम बंगाल की जीत एक ऐतिहासिक जीत है और अपने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि, और उस भूमि पे आज कमल उनके सपनों को साकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और जैसा कि वहाँ पश्चिम बंगाल में आप देख रहे थे कि जो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ रही थी, कोई नियम अधिनियम नहीं था, मनमाना था, और सत्य सनातन धर्म का जो वहाँ के लोगों को जितना प्रताड़ित किया जाता था, जय श्री राम बोलने पे उनको आपत्ति थी दीदी को, तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 मई और दीदी गई, तो आज 4 मई है और दीदी चली गई, और आज कमल वहाँ खिला और लोकतंत्र की जीत हुई। वहाँ के जनता ने इस चीज़ को नकारा, महिलाओं को सुरक्षित सम्मान देना, वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, और विकास को चुना। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास था, उस विकास को इस बार पश्चिम बंगाल ने अपना हाथ पकड़ा और कमल खिलाया, और इस तरीके से वहाँ पे विजय हुई। हम चाहते हैं कि सभी ऐसे ही हर जगह, जैसा भी यहाँ के ऐतिहासिक जीत पे हर जगह गली गली में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ गली गली उत्सव मनाया जा रहा है, और एक सब में एक मतलब जश्न का एक माहौल है गली गली में। और हमें दीदी को कहना चाहते हैं कि हाँ, कि पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी का जो प्रधानमंत्री जी ने खाया, तो प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाया, झालमुड़ी में मिर्ची दीदी को लगी, तो मैं क्या करूँ? तो इस नाते हाँ, ये एक तरह से असत्य पे सत्य की विजय हुई है, और वहाँ तानाशाही समाप्त हुई है, और वहाँ कमल खिला है, और ऐसे ही विकास की राह पे पश्चिम बंगाल चल चला।